वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बच्चों आप लोग? देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 5। कल हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर डिस्कस किए थे। आज हम चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, why is water called a universal solvent? वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? सॉल्वेंट क्या होते हैं? जो अपने अंदर चीजों को डिसॉल्व कर लेते हैं, सब्सटेंसेस को मिक्स कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को क्यों कहा जाता है? आंसर देखिए, वाटर इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है बिकॉज इट डिसॉल्व्स मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड। क्योंकि ये ज्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर मिक्स कर सकता है। इतना कोई और सब्सटेंस, कोई और लिक्विड अपने अंदर सब्सटेंसेस को मिक्स नहीं कर सकता, लेकिन वाटर के अंदर मोस्टली सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, कुछ चीजों को छोड़कर, कुछ सब्सटेंसेस को छोड़कर। तो इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, डिफाइन सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या होती है? हाउ कैन इट बी इंक्रीज्ड, और ये किस प्रकार इंक्रीज यानी कि बढ़ती है। ठीक है, देखो, सोल्युबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। सोल्युबिलिटी क्या है? सब्सटेंसेस की एक प्रॉपर्टी है, गुण है। टू डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर मिलने की, घुलने की जो एक गुण होता है वो वह। ठीक है, टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, जिससे फिर क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किसी सब्सटेंस की सॉल्वेंट में घुलने की एक जो है क्षमता होती है या गुण होता है, जिससे कि वह एक सॉल्यूशन बना सके। आगे देखिए, इसमें आगे पूछा है हाउ कैन इट बी इंक्रीज्ड, यह कैसे इंक्रीज होती है, कैसे बढ़ती है। देखिए, solubility of a solid increases with the rise in temperature। जो solubility है, अगर हम जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो solubility क्या होती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ solubility इंक्रीज होती है। इसमें एक चीज और देखिए, solubility ऑफ, ये तो सॉलिड की थी, सॉलिड की solubility थी ये। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। ये मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को जब चैप्टर समझाया था। अब देखिए, जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है, टेम्परेचर बढ़ने पर, इंक्रीज होने पर डिक्रीज होती है, यानी कि कम होती है। और अगर टेम्परेचर कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ये हम गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। सॉलिड की टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होती है, बढ़ती है, और गैसेस की टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होती है, लेकिन टेम्परेचर घटाने पर बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। सोनी इज हेल्पिंग हर मदर एंड एक्सीडेंटली शी मिक्सेस द अरहर दाल विद ग्राम सीड्स। सोनी अपनी मम्मी की हेल्प कर रही थी, अपनी माताजी की हेल्प कर रही थी, और अचानक से क्या हुआ कि उसने जो अरहर की दाल थी वो चने के साथ, जो ग्राम सीड होते हैं, चना होता है, उसके साथ मिक्स कर दी, एंड राइस फ्लोर, और उसमें क्या था? जो है चावल का आटा भी था। तो अब तीनों चीजें मिक्स हो गई है, ग्राम सीड, राइस फ्लोर एंड अरहर की दाल। ठीक है, हर ब्रदर हेल्प्स हर इन सेपरेटिंग द थिंग्स फ्रॉम ईच अदर, और उसका भाई जो है उसकी सहायता कर रहा है इन थिंग्स को, इन चीजों को अलग करने में। तो इसके ऊपर दो क्वेश्चंस हैं, हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच मेथड दे वुड हैव यूज्ड टू सेपरेट थिंग्स, कि
वे कौन सा मेथड यूज करें कि जिससे कि उनकी ये सारी चीजें जो मिक्स हुई है, जो उनका राइस है, राइस फ्लोर है, ग्राम है और अरहर दाल है, वो अलग अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो सबसे पहले हैंड पिकिंग करेंगे, वो हाथ से जो है, हाथ से जो हैंड पिकिंग का मेथड है वो भी यूज कर सकते हैं। एंड सीविंग यानी कि छान कर भी अलग कर सकते हैं। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो पहले सीविंग यूज करें या हैंड पिकिंग यूज करें। तो इन दोनों मेथड के थ्रू वो जो है इन सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। आगे देखिए, व्हाट वैल्यू डू यू लर्न फ्रॉम सोनीज ब्रदर। इस सब चीज से आप सोनी के भाई ने जो किया उससे हम क्या सीखते हैं? तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? यू शुड हेल्प योर सिस्टर। तो जितने भी भाई हैं, जितने भी ब्रदर हैं, उनको अपनी बहन की, अपनी सिस्टर की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम सीखे इस क्वेश्चन से। ठीक है, आगे देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। फिल्ट्रेट और रेसिड्यू में डिफरेंस बताना है कि क्या होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस की जाती है, द इनसोल्यूबल सॉलिड लेफ्ट ऑन। तो जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं वो फिल्टर के अंदर बच जाता है, और जो लिक्विड होता है वो नीचे निकल जाता है। किसी जो भी हमने नीचे उसको रोकने के लिए कोई कंटेनर लगाया है या ग्लास लगाया, जो भी लगाया, तो लिक्विड उसमें आ जाएगा हमारा, और जो हमारा सॉलिड था वो फिल्टर के अंदर रह जाता है। तो इनसॉल्युबल सॉलिड लेफ्ट ऑन द फिल्टर इज कॉल्ड रेसिड्यू। तो जो हमारा लिक्विड जो रह गया था फिल्टर के, सॉरी सॉलिड जो हमारा फिल्टर के अंदर बचा है, वो हमारा क्या होता है? रेसिड्यू। वाइल द लिक्विड विच पास्ड द फिल्टर, जो लिक्विड होता है जो फिल्टर से पास हो जाता है, वो क्या होता है? हमारा फिल्ट्रेट। Our next question is, can a liquid dissolve any amount of a given substance at a particular temperature? इसका मतलब है कि कोई लिक्विड एक गिवन टेम्परेचर में अपने अंदर जो है किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है। जितनी मात्रा में हम डिसॉल्व करना चाहें उतनी मात्रा में डिसॉल्व कर सकता है क्या? एक्सप्लेन करना है। नो, लिक्विड्स कैन नॉट डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंस। जो लिक्विड है वो अपने अंदर किसी सब्सटेंस को जो है गिवन अमाउंट में, यानी कि दी हुई मात्रा में जो है डिसॉल्व नहीं कर सकता एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। लिक्विड कैन डिसॉल्व एनी सब्सटेंस ओनली इन ए लिमिटेड अमाउंट। जो लिक्विड है एक लिमिटेड अमाउंट में ही किसी सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, डिफाइन द टर्म। ये टर्म दो हमें टर्म दी गई है, इनको डिफाइन करना है हमें। फर्स्ट इज डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट ए क्लियर लिक्विड फ्रॉम ए वेसल आफ्टर सेडिमेंटेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। यानी कि हमने इसको जब हमने चैप्टर रीड किया था तब भी पढ़ा था कि जब हम एक जो है बीकर के अंदर वाटर और लेते हैं और उसके अंदर सैंड मिलाते हैं, तो सैंड क्या है? नीचे बैठ जाता है और वाटर हमारा ऊपर आ जाता है। तो ये तो थी हमारी कौन सी प्रोसेस? ये तो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस थी। लेकिन जब हम इनको अलग करते हैं, वाटर को और सैंड को, किसी एक वेसल लगा के उसके अंदर हम इस बीकर को हम टेढ़ा करके जो है वाटर को अलग निकालते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है हमारी, वो कौन सी होती है? वो हमारी डिकेंटेशन होती है। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट ए क्लियर लिक्विड। तो क्लियर लिक्विड हो गया वाटर फ्रॉम ए वेसल के द्वारा आफ्टर सेडिमेंटेशन की प्रोसेस के बाद में, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। जो सेडिमेंट है हमारा, यानी कि जो रेत है, सैंड है, उसको डिस्टर्ब किए बिना, इट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। और इससे हमारा सैंड और वाटर दोनों सेपरेट हो गए। आगे देखिए, फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम ए लिक्विड यूजिंग ए फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है या
जो भी सब्सटेंस वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर जो है डिजोल्व नहीं होते हैं फ्रॉम ए सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड यूजिंग ए फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, और उनको हमें फिल्टर की सहायता से सेपरेट करना होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था वाटर और चॉक पाउडर का, तो वो उसको हम कैसे अलग करते हैं, फिल्टर लगा के, फिल्टर पेपर की सहायता से हम उसको अलग करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमारे खत्म होते हैं। ओके।